मंगलाचरण आप कर रहे चलिए, हाँ प्रारंभ करते हैं। हैं? हाथ जोड़ लीजिए सभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभ्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल अपना संयोग नहीं बना था, इसलिए चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। ज्यादा नहीं दोहराता हूं मैं। जितना कल अपन ने विषय किया था, केवल उन टॉपिक के नाम बोलते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में हमने ये देखा था कि दो सूरज हैं, दो चंद्रमा हैं। एक ऐरावत क्षेत्र का है और एक भरत क्षेत्र का है। इसका ज्ञान हम कैसे करें कि कौन सा सूरज भरत क्षेत्र का है और कौन सा ऐरावत क्षेत्र का है? तो उत्तर स्वरूप हमने देखा था कि जो साल के पहले दिन भरत क्षेत्र में प्रकाश करेगा, वो भरत क्षेत्र का सूर्य चंद्र कहलाएगा। इसी प्रकार जो साल के पहले दिन अर्थात वीर शासन जयंती वाले दिन ऐरावत क्षेत्र में प्रकाश करेगा, वो ऐरावत क्षेत्र का सूर्य चंद्र कहलाएगा। इसके पश्चात सूर्य का वर्णन तो पूर्व में हमारा हो ही चुका था। हमने सीधा चंद्र का वर्णन प्रारंभ किया था। एक मोटा मोटा हमने देखा था कि जैसे सूरज 184 वीथियों पर घूमता है, वैसे ही हमारा जो चंद्र है, यह चंद्र 15 वीथियों पर घूमता है। फिर इसकी स्पीड देखी थी, स्पीड कितनी है? तो यदि सूर्य और चंद्र ने एक साथ चलना प्रारंभ किया, तो सूरज की स्पीड थोड़ी तेज है, तो वो 30 मुहूर्त में एकदम अपोजिट दिशा में पहुंच जाता है। पर चंद्र की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो 30 मुहूर्त में वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो कितना पीछे रह जाता है? हमने कल देखा था, एक मुहूर्त से थोड़ा सा पीछे, मतलब लगभग आप मान के चलो 30 मिनट के आसपास वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इतना वो पीछे रह जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था, तिथियों वाला हम प्रकरण देखने वाले थे। फिर हमारा भाग्य नहीं था, तो चंद्र ने प्रकाश नहीं कर पाया। आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखते हैं कि वो तिथियों का प्रकरण कैसे बनता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से। देखिए, स्क्रीन आ रही है ना? हाँ। हम्म, ये देखिए आप, है ना? थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा लट्टू जैसा कुछ है, घूमते जा रहा है और चलते जा रहा है। यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ना, हाँ। माउस? जैसे यहाँ पर ये वाली चीज देखिए आप, ये जैसे यहाँ पे पूर्णिमा है, मतलब जो अपना चंद्र है पूरा व्हाइट रहेगा, पूरा प्रकाश करेगा। अब ये जो चंद्र है, ये चंद्र और इसी जगह आप मान लीजिए सूरज भी इसी जगह, दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया। और ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इस ब्लैक लाइन से ये होता हुआ यहाँ पे गया और ये आया यहाँ तक। तो सूरज तो 30 मुहूर्त में यहाँ पर पहुंच गया था इस जगह। पर जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा, ये जो आपको वन दिखाई दे रहा है ना, हम्म। यहाँ तक पहुंच पाया, मतलब इतना पीछे रह गया वो। अब आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है मैंने 1 नंबर, और यहाँ पर लिखा है मैंने पूर्णिमा। ठीक है? पूर्णिमा और 1 नंबर में क्या अंतर है? आप यहाँ पर देखिए, ऊपर और नीचे। देखिए, पूर्णिमा पूरा व्हाइट है, और ये 1 नंबर मतलब एकम तिथि है। एकम तिथि में आपको हल्का सा यहाँ पर देखिए ब्लैक दिखाई दे रहा है, साइड से शेडो। हम्म। ये साइड से इतना ब्लैक हो जाता है। तो ये अचानक ब्लैक नहीं होता। ये यहाँ से जैसे जैसे जाता जा रहा है ना, तो प्रति समय थोड़ा थोड़ा होता हुआ जा रहा है। पर ये जब जाता हुआ जाएगा, तो यहाँ तक जाकर हमें इस पोजीशन में ये मिलेगा। तो जब इसकी ये वाली पोजीशन हो जाती है, तब उसकी एक तिथि पूर्ण हो जाती है।
मतलब जो हमारी पूर्णिमा थी, पूर्णिमा वो पूर्ण हो गई। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर हमारी पूर्णिमा पूरी हो गई। अब यहाँ से हो गई हमारी एकम शुरू। अब इस समय सूरज हमारा कहाँ है? तो यहाँ से तो अगले क्षेत्र में पहुंच गया, और हमारा सूरज यहाँ से उदय को होना प्रारंभ हो गया। मतलब अब हमारा सूरज है इस साइड और चंद्र है इस साइड। दो चीजें आपको ख्याल में आ रही हैं। सूरज तो हमारा यहाँ पर है उदय स्थान पर, हम्म। और चंद्र हमारा है इस जगह। ये यहाँ पर हमारा चंद्र है। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर है हमारा चंद्र, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है हमारा सूर्य। अब सूर्य जब उदय हुआ, सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय यहाँ पर चंद्र है, और चंद्र में तिथि ये कौन सी है? ये तो दूसरा वाला सूर्य है ना। पहले वाला सूर्य तो उधर ही है। सही, आप सही कह रहे हैं कि ये पहले ये, वाला सूर्य तो उधर ही है। ये पर एरावत क्षेत्र वाला है। आप एकदम सही कह रहे हैं कि सूर्य एरावत क्षेत्र वाला है। पर जो एरावत क्षेत्र का सूर्य है ना, वो भरत क्षेत्र में भी घूमता है और एरावत क्षेत्र में भी हाँ, घूमता है। नहीं वो तो बराबर है। ठीक है। तो देखिए, आपका उत्तर ऐसे बता रहा हूं मैं कि जैसे हमारा सूरज भी यहाँ से चला था, और हमारा चंद्र भी यहाँ से चला था, दोनों यहाँ से चले थे। यहाँ से चल के सूरज हमारा यहाँ पर आ गया, अपना वाला, और ऐरावत क्षेत्र का सूर्य यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आ गया। तो अब जो नए दिन सूर्य का उदय होगा ना, तो नए दिन सूर्य का उदय इस दूसरे वाले सन का होगा। यहाँ पर जो दूसरा वाला सूर्य था ना, उसका उदय होगा। तो ये वाला सूर्य तो अपन को यहाँ पर ही दिखने वाला है। ये वाला सूर्य तो हमें यहाँ पर ही दिखने वाला है। पर अब उस सूरज से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका ना प्रकाश हमें काम में आने वाला है, ना कुछ काम में आने वाला है। अब हमारे काम में तो जो इस साइड ये जो दूसरा आ गया ना, ये ही काम में आने वाला है। बात आ रही है ख्याल में आपको? है ना? तो इसको समझने में थोड़ी कठिनाई इसलिए होगी क्योंकि हम छोड़ यहाँ पे रहे हैं और प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही जादू समझें कि आप मान के चले आधा है ही नहीं, वो यहाँ से जैसे ही गायब होगा, यहाँ से उदय आने लगेगा। ठीक है ना? आप तो ऐसे ही समझ के चलिए, इस साइड वाले पोर्शन को आप थोड़ा गौर कर दीजिए, तो अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब। हाँ हाँ। तो अब जब यहाँ पर सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य उदय के समय हमारे पास तिथि कौन सी थी? बताइए। हाँ हाँ हाँ, एकम। मनोरमा जी कह रही हैं एकम। एकम तिथि कहाँ हुई? देखिए, सूर्य है हमारा यहाँ पर, और चंद्र है यहाँ पर जब सूर्य उदय हुआ, उस समय चंद्र यहाँ पर एकम में आ चुका था। मतलब उसकी पूर्णिमा जो पूरी थी वो चली गई, उसके बाद अब उसने ये एकम वाला काम किया। बात आई आपको ख्याल में? तो हम्म। सूर्य उदय के समय एकम तिथि थी, इसलिए अब हम बोलेंगे आज के दिन एकम है। सबको समझ में आ गया? हम्म। इसमें क्या है, अलग अलग, जैसे हम अलग अलग दर्शनों में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, तो सब जगह अलग अलग कथन मिलता है। कि जैसे हम तो क्या सूर्य उदय से कह रहे हैं, और आप कहीं और जाएंगे तो कोई कहेगा कि दोपहर में, दोपहर में तिथि का नक्की किया जाता है। कोई कहेगा सूर्य अस्त के समय। जैसे आपको मैं बताऊं, ये श्वेतांबरों में दो हैं, एक स्थानक वासी हैं और एक तेरापंथी। दो हैं, इन दोनों में अलग अलग चलता है। स्थानकवासी अलग मानते हैं, और जो तेरापंथी है श्वेतांबरों में, वो अलग मानते हैं। मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ कि कौन सूर्योदय से मानता है, कौन अस्त से मानता है, पर दोनों के विवेचन में अंतर है। तो वैसे ही यहाँ पर आप तीन विवेचन अपन को प्राप्त होते हैं, तो अपन तो केवल एक सूर्य उदय वाला प्रकरण ले रहे हैं। सूर्य उदय के समय जो तिथि होगी, उस तिथि को हम दिन भर मानेंगे।
ठीक। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितनी तिथि हुई, दो। दो। दो तिथि हो गई। एक तो पूर्णिमा तो पूरी रही, और एकम का थोड़ा सा भाग रहा। तो एकम का थोड़ा सा भाग तो यहाँ पर हुआ। अब बाकी का भाग अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा। अगले दिन ट्रांसफर होके जब सूर्य उदय था उस समय भी हमारा जो चंद्र था वो एकम तिथि में था। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी लाइन चेंज कर रखी है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जैसे हमारा एकम तिथि हुई, तो यहाँ तक ये ब्लैक आ रहा था। इसके बाद यहाँ से रेड का डॉट डॉट होने लगा। दिखाई दे रहा है ना आपको, रेड की डॉट डॉट, हम्म। है ना। इसका मतलब है कि यहाँ से ये एक तिथि आ रही थी, इसके बाद ये दूसरी तिथि हो गई। तो एक के बाद हमारा है डॉट डॉट। यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए। अब वो वाला डॉट यहाँ से, ये यहाँ से हमने प्रारंभ किया। ये जो एक दो तीन चार नंबर लिखे हैं ये वाले ब्लू कलर के, ये बीथियों के नंबर है, ये तिथियों के नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये जो रेड रेड है, ये हमारी एकम तिथि बराबर चलती जा रही है। ये एकम तिथि यहाँ से चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये यहाँ तक। ये जहां तक आपको डॉट दिखाई दिया, अब यहाँ पर ये द्वितीया लग गई। ठीक है। हम्म। इस समय देखिए, अब हमारा चंद्र रहा यहाँ पर हमारा जो सूरज था वह सूरज हमारा इस समय यहाँ पर होगा। मतलब वो अपनी बाउंड्री लाइन को प्राप्त कर लेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए दोबारा से बोलता हूँ एक बार मैं। तो एकम तिथि में आप चंद्र देख सकते हैं, थोड़ा आगे है। और जब द्वितीय तिथि हुई, द्वितीय तिथि पे चंद्र थोड़ा और पीछे हो गया, क्योंकि वो पहले से ही पीछे था और उसकी स्पीड और स्लो है, तो थोड़ा और पीछे हो गया वो। तो दूसरी तिथि यहाँ तक देखिए, एकम यहाँ पे पूरी हो गई। यहाँ पर ये इसकी एकम पूरी हो गई, है ना। यहाँ से ये द्वितीय लगना प्रारंभ हो गया। और जब यहाँ से द्वितीय लगना प्रारंभ हुआ, तो इतने एरिया में ये द्वितीय चली। अब आप दोबारा से वही वाला फॉर्मूला लगाइए, सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि थी? हाँ, द्वितीय थी। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जब सूरज यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि दूसरा वाला सूरज हमारा पहुंच जाएगा इस साइड। तो जैसे ही वहां से अस्त हुआ वैसे ही यहाँ से उदय होगा। तो जैसे ही यहाँ से उदय हुआ, वह उस समय हम देखेंगे, तो उस समय हमारे इस भरत क्षेत्र में ये द्वितीय तिथि थी। ये जो आपको द्वितीय तिथि दिख रही है ना, ये द्वितीय तिथि थी उस समय। तो अब हम अगले दिन बोलेंगे कि आज तिथि कौन सी है। तो आज तिथि है द्वितीय तिथि। इसी प्रकार हम करते जाएंगे। तो यहाँ से द्वितीय तिथि हुई, ये आप ब्लैक लाइन देखेंगे, अलग से लाइन आ रही है। यहाँ से ये ब्लैक लाइन कंटिन्यू चलती जा रही है, ये ब्लैक लाइन ऐसे कंटिन्यू चलती जा रही है। ये यहाँ पर द्वितीय पूरी हो गई। अब यहाँ से तृतीय लग गई। ऐसे करते करते ये जो सूरज है ना, सॉरी चंद्रमा है, ये चंद्रमा आप देखिए, देखेंगे तो हल्का हल्का पीछे आता जा रहा है। मतलब जब पहले दिन में एकम इतनी सी थी, पूर्णिमा बड़ी थी। दूसरे दिन एकम ज्यादा रहे, पूर्णिमा से थोड़ा कम हुआ, द्वितीया थोड़ी ज्यादा रही। तीसरे दिन पहली वाली तिथि और घट गई, और अगली वाली तिथि थोड़ी सी बढ़ गई। अगले चौथे दिन, चौथे दिन देखेंगे आप, तो चौथे दिन पूर्व वाली तिथि और घट गई, और आगे वाली तिथि थोड़ी बढ़ गई। ऐसे करते करते आप देखेंगे तो ये सारी तिथि पहले पहले वाली घटती जा रही है, और आगे आगे वाली बढ़ती जा रही है। तो इसका हमने दो सारांश निकाले, निष्कर्ष दो निकाले। एक तो ये निष्कर्ष निकाला, एक दिन में दो तिथि तो होंगी ही होंगी। ठीक है। हो सकता है एक थोड़ी कम हो सकता है एक थोड़ी ज्यादा हो, पर थोड़ा कम ज्यादा तो उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी दिन एक ही तिथि रह रही है। तो अब आप देखिए कि जैसे ये घटता हुआ आया, घटता हुआ आया, घटता हुआ आया, यहाँ तक ये आगे घटता हुआ। ठीक है।
यहाँ पर था हमारा पूरा व्हाइट, यहाँ पर जब हम आए तो ये हमारा हो गया पूरा ब्लैक यहाँ पर आने पर। अर्थात ये हमारी अमावस्या हो गई। अब आप ऐसे ही और कैलकुलेशन कीजिएगा कि ये अमावस्या हो गई। अब अमावस्या के बाद इस जगह, मैं थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ, या इस जगह हमारा होगा एकम, ठीक है। इस जगह होगी हमारी द्वितीया, इस जगह होगा हमारा तृतीया। ये अमावस्या के बाद वाला चल रहा है, मतलब कृष्ण पक्ष, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आइए, इस जगह चतुर्थी, पंचमी, ठीक है ना। अगली लाइन ये, यहाँ पे षष्टमी। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, आप मोटा मोटा बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये है ना आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सप्तमी, ये हमारी अष्टमी, ये हमारी नवमी, ये हमारी यहाँ पर दसवीं, फिर ये यहाँ पर एकादशी, 11। ठीक है, अब हमारी द्वादश यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब हमारी त्रयोदशी आएगी यहाँ पर, ये हमारी त्रयोदशी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब वापिस से हमारी चौदस आएगी यहाँ पर। ख्याल में आया आपको? अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे आपने कभी सुना होगा कि आ, एक तिथि गायब हो गई, है ना। मतलब एकम के बाद सीधी तृतीय आ गई, सप्तमी के बाद सीधी नवमी आ गई, अष्टमी गायब हो गई। तो ये कैसे होता है? तो पहले क्या चल रहा था? पहले काम ये चल रहा था कि पूरी पूर्णिमा पूरी रही और एकम का थोड़ा सा भाग आखिरी में रहा। तो सूर्योदय के समय पूर्णिमा थी पहले दिन, तो हमने पूरे दिन भर कहा पूर्णिमा। फिर अगले दिन सूर्योदय के समय यहाँ पर एकम हो गई थी, ठीक है। तो हमने एकम तिथि कहा। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, पूर्व वाली तिथि छोटी होती गई और बाद वाली तिथि बड़ी होती गई। तो अब जैसे जो मैंने यहाँ पर ये चौदस लिखा है ना, चौदस, इसका मतलब क्या है? सूरज का जब उदय हुआ तो चौदस तिथि बस इतनी सी बाकी थी। और यहां से, मतलब इस जगह से, ये यहाँ से इस जगह से, इस जगह से अभी पूर्णिमा लगना प्रारंभ हो गया। ये जो मैंने चौदस लिखा ना, जब सूर्य का उदय हुआ था चौदस बस इतनी सी थी। मतलब आप मान के चलिए कि 25-30 मिनट की ही चौदस तिथि बाकी थी। तो यहाँ पर चौदस आई, चौदस पूरी हो गई और पूर्णिमा लग गई। पर दिन में कहलाएगी चौदस, भले ही उसका काल थोड़ा सा था। चौदस इसलिए कहलाएगी क्योंकि सूर्योदय के समय चौदस थी। और जब ये पूर्णिमा चली तो पूर्णिमा चलते 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 वो यहाँ पर पूर्ण हो गई। मतलब अभी जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा ये आगे नहीं बढ़ी। जब नए सूर्य का उदय हुआ तो नए सूर्य उदय के समय एकम ही सीधी आई। ये नहीं आया थोड़ा सा समझ में, है ना। एक बार दोबारा से बताता हूँ। इसका मैं क्या, एक तो डायग्राम नहीं बना पाया, है ना। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देता तो और समझ में आता। एक बार चलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये जो यहाँ पर चौदस लिखा है ना, एक बार सुन देखिए, पूर्णिमा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूर्णिमा। तो पूर्णिमा यहाँ से चली तो एकम तक पूरी हो गई। एकम यहाँ से चली तो यहाँ दो पे पूरी हो गई। मतलब ये दो दो लिखा है ना, दो का मतलब है यहाँ से द्वितीया प्रारंभ हो रही है।
ठीक है, तृतीय लिखा तो यहाँ से तृतीय प्रारंभ हो रही है, चतुर्थी लिखा तो चतुर्थी प्रारंभ हो रही है ना। वैसे ही यहाँ पर, हाँ सॉरी, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे चौदस लिखा है ना, ये चौदस लिखा है, इसका मतलब है इस जगह से ही हमारी चौदस प्रारंभ हो रही है। ठीक है। हम्म अब सूर्य उदय के समय, जब सूर्य का उदय हुआ यहाँ पर, उस समय हमारे पास तेरस थी, चौदस के पहले तेरस होगी ना, हम्म तो हमारे पास तेरस थी। हम कहेंगे कि आज के दिन तेरस है, भले ही पूरे दिन भर चौदस रही, पर कहेंगे तेरस। अब ये तेरस के कितने मुहूर्त बाकी थे? मान लीजिए कि तेरस के केवल 15 मिनट बाकी थे। ठीक है, तेरस के केवल 15 मिनट बाकी थे। 15 मिनट तक तेरस रही, और 15 मिनट के बाद हमारी चौदस लग गई। तो जब सूर्य उदय के समय तेरस थी, तो हम कहेंगे आज तेरस है। इसके बाद जब हमने ये तिथि चलाई, चौदस, चौदस यहाँ से चलते चलते आई, चौदस चलते चलते आई, और यहाँ पर चौदस पूरी हो गई। ठीक है, एक अंक थोड़ा आगे समझ लीजिएगा आप। चौदस यहाँ पे पूरी हो गई, हम्म क्योंकि जैसे अपन केवल 24 घंटे को पकड़े हैं, तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो एक तिथि रहती है, एक तिथि 29 घंटे कुछ की रहती है, एक तिथि पूरे 30 घंटे की नहीं रहती। ठीक है, ये आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। 30 घंटे या 30 मुहूर्त? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, 30 मुहूर्त, है ना। एक तिथि पूरे 30 मुहूर्त की नहीं रहती है, उससे थोड़ा कम रहती है, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। मतलब चंद्र तो अपने 30 मुहूर्त पूरे ले रहा है, पर हमारी अपेक्षा से एक तिथि पूरे 30 मुहूर्त की हमें दिखाई नहीं देगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर वो जो तिथि थी, चौदस यहाँ पर आगे पूरी हो गई। अब उसके बाद यहाँ से उसको वो पूर्णिमा लग गई। ठीक है, तो हम्म दिन के शुरुआत में कौन सी थी? तेरस। पूरे दिन भर चली चौदस, और जैसे ही दिन का अंत का समय आया, या अगले दिन का प्रारंभ आया, वैसे ही चौदस पूरी हो गई और पूर्णिमा लग गई। अब यदि हम देखें सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि थी, तो हमें देखने को मिलेगा सूर्य उदय के समय पूर्णिमा थी। तो एक दिन पहले तो तेरस थी, और चौदस उसी दिन पूरी हो गई, और अगले दिन पूर्णिमा हो गई। तो फिर हम कहेंगे कि भैया चौदस का लोप हो गया है। इतनी बात आपको ख्याल में आई? हम्म, ये प्रश्न। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझ रहा आज हूँ। मैं आज खुद ही बता देता हूँ आज प्रश्न के क्या दिन है। हमारा सूर्य चंद्रमा कहाँ होगा ये पता चल सकता है। आज अष्टमी है तो हमारा सूर्य और चंद्रमा और तिथि कहाँ होगी आज इसमें पता चल सकता है? नहीं चल सकता। आप देखिए आज ना, अष्टमी है, अष्टमी के, विशाखन जयंती के पहले वाला ही वो चल रहा है अभी तो। आज जैसे चंद्रमा और सूर्य कहाँ होगा और तिथि कैसे देखेंगे हम? पता अष्टमी तो है चल ना सक आज। आज हाँ हाँ, अष्टमी है। पता पता चल सकता है। अष्टमी है, हाँ हाँ, अष्टमी चतुर्दशी अष्टमी है। हाँ ठीक है। आ, पता अपन को चल सकता है, पर उसके लिए फिर अपन को क्या है कि एक हर एक का अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। मतलब आज के दिन पूर्णिमा इतनी रही, और एकम इतनी रही, अगले दिन पूर्णिमा इतनी रही, एकम इतनी रही। तो हमें हर एक महीने का अलग अलग बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से हम पता लगा पाएंगे। तो आज सूर्योदय पे तिथि कौन सी रहेगी? अष्टमी। हाँ, सूर्य उदय के समय अष्टमी थी। सूर्योदय के समय अष्टमी आज। बिल्कुल, ये एकदम आपने सही कहा। चलिए, इतना आपको नहीं क्लियर हो गया मैं होगा। हाँ सर, जी। मैं मतलब मैं ये समझ रही थी कि 30 मुहूर्त के बाद जब तिथि चेंज कर लेता है चंद्रमा, तो फिर ये जो दो भागों में बट रही है तिथि, तो वो दो हाँ भागों में क्यों बट रही है? वो तो एक दिन के बाद चेंज कर लेता है अपनी तिथि को। 30 मुहूर्त के बाद चेंज कर लेता है, तो फिर वो जो दो भागों में डिवाइड हो रही है तिथि, वो थोड़ा अच्छे से समझना था। ठीक है, अच्छा है। आ, इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको
कि आपका कहना ऐसा है कि वो अगले दिन वीथी चेंज करने ही वाला है, तो जब वीथी चेंज कर रहा है तो हम उसी समय उसकी तिथि को चेंज करवा दें हम्म तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम एक ही वीथी पे चल रहा है, हम बीच में तिथि चेंज करा रहे हैं और वही तिथि लेके वो अगली रास्ते पे जा रहा है, अगली ऑर्बिट पर जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है। हम्म तो इसमें तो चंद्र की स्पीड का ही दोष है कि वो कहता है कि मुझे ज्यादा तेज भागना अच्छा मजा नहीं आता, मुझे तेज भागेंगे तो थोड़ी गर्माहट बढ़ेगी, इसलिए मैं आराम आराम से चलूंगा। गर्माहट वाला सूरज है, मैं तो शीतलता देने वाला हूँ, तो मुझे आराम आराम से चलना है। इसको जैसे आचार्य देवों ने तो क्या कहा, आचार्य देवों ने इसको आकाश खंड के रूप में बांटा है। कैसे आकाश खंड के रूप में? देखिए अपना सर्कुलर है ना ये पूरा, ट्रायंगुलर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, कुछ नहीं है, सर्कुलर है। तो इसमें आकाश खंड इसलिए बांटे, जैसे यहाँ पर तो मान लीजिए कि ये वाला एरिया छोटा है, और अगर आप आखिरी में जाएंगे इसी पे तो आपको ये वाला एरिया उस वाले से बड़ा मिलेगा। पर आचार्य देव कह रहे हैं कि चाहे ये पहली वीथी पर हो तो ये एक मुहूर्त में इतना कवर करेगा, और जब आखिरी वाली वीथी पर होगा तो भी एक मुहूर्त में इतना कवर करेगा। मतलब अंदर वाली वीथी पर होगा तो थोड़ा स्लो चलेगा, और बाहर वाली वीथी पर होगा तेज चलेगा, क्योंकि चंद्र को एक मुहूर्त में इतना, ये जो इतना हिस्सा है ये तो कवर करना ही करना है। तो इसको आचार्य देवों ने आकाश खंड के हिसाब से बांटा। तो अब आचार्य ने इसके लिए नियम लिखा कि यदि सूरज है तो सूरज का नियम है कि वो एक मुहूर्त में 1830 1830 आकाश खंड पार करेगा ही करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? जो सूरज है, सूरज एक मुहूर्त में मतलब 48 मिनट में 1830 आकाश खंड पार करेगा ही करेगा। चंद्र उससे थोड़ा और स्लो चलता है। चंद्र एक मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट में 1768 1768 इतने आकाश खंड को पार करता है। तो कितने आकाश खंड पीछे रह गया? 30 30 और 2 62 62 आकाश खंड वो पीछे रह जाता है। तो ये जो उसकी स्पीड स्लो है ना, तो स्लो के कारण ही ऐसा काम होता है। जैसे मेरे पास अभी नहीं है वीडियो, मैंने एक इसकी अलग से वीडियो भी बनाई थी, दोनों साथ में घूम रहे हैं कैसे तिथियों का चेंज होता है, तो उससे अपन को जल्दी ख्याल में आ जाता है ना। मैं एक बार देखता हूँ, मुझे मिलती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कल, वरना आप अभी ऐसा समझिए। ठीक है, आया ख्याल में आपको रेणु जी? बहुत समझ में तो नहीं आया अभी। ठीक है, मतलब आप तो अकेला इतना याद रखिए कि वो सूरज की स्पीड ही स्लो है, इसलिए हमें तिथि को बीच में तोड़ना पड़ता है ना। ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ, जैसे आपने घड़ी देखी, घड़ी, तो घड़ी का जब सेल वीक हो जाता है, पावर उसमें थोड़ी कम बचती है, अपने आप उसकी जो सुई है ना वो धीरे धीरे घूमने लग जाती है। मतलब दूसरी घड़ी में यदि 7 बज रहे हैं तो जिसके सेल वीक है उसमें 6:55 हो रहे होंगे, हम्म, हुआ पूरा 1 घंटा है। क्योंकि यदि बराबर स्पीड से देखेंगे तो वो पूरे 1 घंटा 7 बजाएगी, पर उसका सेल वीक था, उसकी स्पीड स्लो थी, तो वो 5 मिनट पीछे रह गई। हम्म, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम चली है, चली वो पूरे 1 घंटे ही है, पर 1 घंटे में वो 55 मिनट ही कवर कर पाई। अब सेल वीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड और स्लो होती जाएगी। तो अगले दिन वो, आप दो दो घड़ियों को सामने रख के आप यदि ऐसा कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। मतलब जो एक्यूरेट चल रही है उसको सूरज मान लीजिए, और जिसका सेल वीक है उसको चंद्र मान लीजिए, तो फिर आपको दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, इतना हो गया। अब इसके आगे दूसरा, सर ये तिथि जो होती है चंद्र के हिसाब से ही होती है या सूरज के हिसाब से भी होती होगी? देखिए बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है कविता जी का। आप पूछ रहे हैं कि जो तिथि है ये सूरज के हिसाब से होती है कि चंद्र के हिसाब से होती है?
तो तिथि कहना, हम कौन सी तिथि कह रहे हैं, इसमें तो सूर्य प्रमुख है, सूर्य उदय, ठीक है। पर जो तिथि है, ये तिथि बनाना चंद्र का काम। आज कौन सी तिथि है यह कहना सूरज की अपेक्षा कहेंगे, पर जो तिथि बन रही है वो चंद्र के अंदर ही बन रही है। तो ठीक है चंद्र इसका उपादान करता हुआ और सूरज इसका निमित्त हुआ, ठीक है ठीक है, कहने के लिए। एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे हम दो चंद्र और दो सूर्य देख रहे हैं, एक मतलब 30 मुहूर्त में पहला सूर्य भरत क्षेत्र का चक्कर निकाल रहा है, फिर ऐरावत वाला अपना चक्कर निकाल रहा है और वो एक्सचेंज हो रहा है। वैसे ही चंद्रमा की भी गति चल रही है। वो बिल्कुल 30 मुहूर्त तक एक भरत क्षेत्र में 30 मुहूर्त तक चला, स्पीड स्लो बिल्कुल होती है उसकी सूर्य से। उसके बाद दूसरे दिन वो दूसरा चंद्रमा हमको ऐरावत वाला मतलब दिख रहा है यहाँ, वही सही सही, बात है। एकदम सही। हाँ हाँ, और ऐसे ही। जो भरत क्षेत्र में जो तिथि हमको मैक्सिमम दिख रही है, उस हाँ समय हाँ हाँ। सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो हम्म। अपने क्षेत्र में मैक्सिमम तिथि दिख रही है, वो मतलब स्टार्ट से लेकर अंत तक जो चंद्र जा रहा है वो तिथि रहेगी ना। नेक्स्ट स्टार्ट होगा ना वो। ना 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 ना। आ, तिथि तो जो हम कह रहे हैं वो छोटी भी हो सकती है। उसमें अच्छा। तो केवल हमें सूर्य उदय देखना है, मतलब हम्म ऐसा नहीं कहेंगे जो ज्यादा देर तक रह रही है वो तिथि, ऐसा नहीं। जो हम्म। सूर्य उदय के समय है वो तिथि कहलाएगी आज। अच्छा, वो तिथि कहलाएगी। नहीं, आपने जैसे, मैंने ऐसा समझा कि भरत क्षेत्र का चक्कर निकाल के चंद्रमा जब इधर पहुंचा, फर्स्ट तिथि की बात कर रही हूँ, वो पूर्णिमा शुरू हुई, वहां पहुंचा, पूर्णिमा कंप्लीट हुई और फिर वो एकम आ गई। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चंद्रमा हमको एकम वाला मिलेगा। बिल्कुल जो ऐरावत वाला चंद्रमा नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं, वो एकम वाला मिलेगा। सही वही है। बात है ना, इसी तरह हाँ से चल रहा हाँ बिल्कुल, है। इसकी तो। हाँ जी हाँ, बोलिए। और जो ये चंद्रमा की पोजीशन धीरे धीरे कम 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 हम देख रहे हैं, हाँ दूसरी तरफ भी वैसे ही कम कम, मतलब दोनों में लाकर एक सर्कल पूरा करते हैं। दोनों की पोजीशन वैसे ही धीरे धीरे कम हो रही है ना। सही है, एकदम सही। ठीक, थैंक यू। देखिए ये स्क्रीन पे आपको कुछ और दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ये या कुछ वही दिखाई दे रहा है? नहीं, दूसरा दिख रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है ना, हाँ यही देखिए हम्म। आप कि जैसे अभी मान के चलिए, ये जो जहाँ पे ग्रीन लाइन है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां से ये पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हुई, और जहां तक ये आपको ग्रीन, डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक वो पूर्णिमा तिथि जा रही है, हम्म। ठीक है। ये जो व्हाइट एरिया है ना, यहाँ से एकम लग गई है। अब इसी तरीके से हमने एरावत क्षेत्र का जो ऊपर है, ऊपर दिखा रखा है, ऊपर का ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये है एरावत क्षेत्र वाला। तो इसकी भी एकम तिथि यहाँ पर पूरी हो गई, यहाँ पर, ये, हम्म। ठीक है। जैसे इसकी, सॉरी, इसकी पूर्णिमा यहाँ पे पूरी हुई थी, तो इसकी पूर्णिमा यहाँ पे पूरी हो गई। हम्म। अब इसकी एकम इतनी बाकी है, तो इसकी भी एकम इतनी बाकी है। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब ये जो एकम है ना, एकम हम्म। एकम करता हुआ ये इस लाइन पर आएगा, वैसे ही ये वाला भी एकम करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, दोनों आमने सामने हैं। तो जैसे ही ये वाला एकम वाला चंद्र ऐरावत क्षेत्र में एंटर करेगा, उसी समय यहाँ भरत क्षेत्र में ऐरावत वाला एंटर कर जाएगा। तो हम इसको अगर आधी को गौण भी कर देना, केवल आधा देखें,
तो आगे की वैसी परिस्थिति ऐसी चलती रही। मतलब थोड़ा अपन को उपयोग बार बार अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधी आधी रचना बन रही है, और आदि में भी आगे आगे पर हम चेंज कर रहे हैं, और बीच में से हमें नया नया लाना पड़ रहा है। थोड़ा सा हमें 3-4 बार जब अभ्यास होगा ना, तब जाके क्लियर हो पाएगा। तो मतलब क्लियर मतलब ये दिमाग में बैठ। ये एकम इतनी ही है, ये एकम आगे भी पूरे, जब ये वाला आगे बढ़ेगा एरावत क्षेत्र में तो भी वो एकम ही रहेगी ना? एकम दिखा रहा हूँ, एकम ही हो जाएगी। मतलब अब हुआ क्या, अब आप देखिए एकम जो तिथि थी ना, अब अभी आपको ये जो एक लाइट लाइट दिख रहा होगा, एक डार्क दिखाई दे रहा होगा, है हाँ ना। हाँ एकम तिथि है, आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इस साइड मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। एकम यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक चली। हम्म। उसके बाद ये यहाँ से ये एकम शुरू होके यहाँ तक आ गई। ये दो नंबर गलत लिखा गया, यहाँ तक एकम रहेगी। यहाँ तक एकम रहेगी, हम्म। फिर आगे आगे फिर ये द्वितीय, तृतीय आ जाएगी अपनी। तो मतलब तृतीय ये अपनी यहाँ से। स्टार्टिंग अपन एकम से मान रहे हैं इसको? जो ये डार्क ग्रीन है वो एकम वाला स्टार्टिंग है? नहीं, पूर्णिमा वाला था ना अपना पहला पेज, तो ये पूर्णिमा था, तो फिर वो एकम एकम लिखना मैं भूल। ये दोनों मैंने एक पे लिख दिया, यहाँ पे एकम हट के एकम अगले पेज पे डाल देंगे। वहां से पूर्णिमा शुरू हुई है। मतलब एकम जो है ना, ये जो व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू हो रही है एकम। हाँ, फिर कहाँ तक चलेगी एकम? हाँ, एक बार दोनों चित्र आ जाएंगे। हाँ, ये दोनों आ गए क्या। जो एकम है ना, एकम यहाँ से शुरू होके आप नेक्स्ट वाले चित्र में देखिए, जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, वहां तक चलेगी आखिरी में। डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन? डार्क ग्रीन। मतलब जहाँ पे ये मेरा ये है ना, यहाँ तक एकम चलेगी। ठीक है, या तो आप 1-2 नंबर लिखे हैं तो आप इस ऊपर वाले को एकम मान लीजिए, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर वाला एकम है, एकम हम्म यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ हम्म तक चलेगा। हम्म अब इसके ऊपर से यहाँ से द्वितीय शुरू हुई, हम्म। तो यहाँ से फिर ये द्वितीय कंटिन्यू रही, यहाँ तक द्वितीय रहेगी। ठीक है। इसके बाद से यहाँ से तृतीय शुरू हो जाएगी। हम्म। ठीक है, तृतीय शुरू हो गई, तो तृतीय फिर यहाँ से कंटिन्यू रह के यहाँ पर आएगी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इनका एंगल चेंज हो रहा है। हम्म। ये धीरे धीरे तिथि थोड़ी थोड़ी पीछे जाती जा रही है। मतलब ये सप्तमी है ये, और इसके बाद वाली अष्टमी है। तो ये अष्टमी है, इसके बाद वाली नवमी है। ये नवमी है, इसके बाद वाली दसवीं है। ये दसवीं है, तो ये एकादशी। ये हाँ, ये एकादशी तो ये द्वादशी। फिर ये द्वादशी तो ये त्रयोदशी। फिर ये त्रयोदशी तो ये चतुर्दशी। और ये चतुर्दशी तो ये पूर्णिमा, सॉरी अमावस्या। ये अमावस्या आ गया। हम्म। ठीक है ना। वो अमावस्या, वैसे ही अमावस्या इस साइड ही आना चाहिए था, है ना। तो ऐसा, तो ऐसे ही और चलता जाएगा। तो धीरे 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 वो तिथि चेंज होती रहती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि सूरज तो कभी अपन को रात के समय दिखाई देता है, कई बार, सॉरी चंद्र, चंद्र कभी रात के समय दिखाई देता है, और कई बार तो सुबह ही दिखाई देता है चंद्र। क्योंकि जब सूर्य उदय हुआ, वो उसके बराबर में आ गया, सूर्य के बराबर में आ गया। तो हम तब हमें चंद्र और सूरज साथ सुबह दिख जाते हैं। और फिर कई बार धीरे धीरे और पीछे होता जाता है, तो हमें रात में दिखने लगते हैं। तो इसकी स्पीड के कारण ही होता है ये सारा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, मतलब इन पिक्चर्स में आप तिथि के अनुसार चंद्रमा कैसा दिखता है वो दिखा रहे हैं ना, कितना मैं ये ढका दिखा हुआ देता और कितना उघाड़ा हुआ वो दिखा रहे हैं। हूँ। हाँ हाँ, वही है, वो भी मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हाँ। जैसे है ना। अब जैसे पूर्णिमा रही, तो पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा ऐसा रहेगा। पूर्णिमा से जब एकम आएंगे ना, तो एकम में आप देखिए, यहाँ पर तो ये वाला बॉक्स पूरा व्हाइट है, और यहाँ पर ये थोड़ा ब्लैक हो गया है।
तो अचानक ब्लैक नहीं होता, धीरे कर करके होता है ब्लैक। तब आपको लगा होगा कि ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं हम, बीच वाला भाग तो हमने ज्यादा चौड़ा दे दिया, ये वाला भाग तो ज्यादा चौड़ा है और ये वाला भाग थोड़ा कम चौड़ा है। तो सारे भाग बराबर हैं, कोई सा कम नहीं है, सब बराबर है, ठीक है ना। पर जब हम इनको नीचे से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देंगे, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए। यदि हम साइड से देखेंगे ना तो ये सारे भाग बराबर ही है, सारे भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे भाग बराबर हैं। पर जब हम इनके नीचे से जाके देखेंगे तो नीचे से जाके हमें ये चित्र ऐसा दिखाई देगा, जिसमें से जो साइड वाला भाग है, ये साइड वाला भाग हमें ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा खड़ा हुआ है ना, ऐसा, तो हमें इतना सही दिखाई देगा, नीचे वाला हमें पूरा ऐसा चौड़ा ही दिखा देगा। तो इसलिए हमें, आप कभी असलियत में भी देखना, आपको एकम का चंद्रमा और पूर्णिमा के चंद्रमा में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, हम्म, क्योंकि वो साइड से हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, और अष्टमी के में देखना आप, एक दिन से दूसरे के दिन में ज्यादा आपको भाग दिखाई देगा। ऐसे ही त्रयोदशी से चतुर्दशी में जब आएंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा कि कुछ अंतर भी आया, पर थोड़ा बहुत अंतर आता है ऐसा। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, कर लेंगे सही वगैरह, इसमें ठीक है। इस हिसाब से एक दिन में दोनों तिथि रहती है, जो हम हाँ। देख रहे हैं, एक दिन में हमेशा हम्म। दो तिथि है। हाँ, एक दिन में हमेशा दो तिथि रहेंगी ही रहेंगी, नियम है ये, नियम। तो पता पर ही नहीं था। और एक दिन में तीन भी हो जाती हैं। हाँ, तीन हो रही हो तो फिर वो स्किप हो जाती है। हाँ, जब तीन होती हैं तो बीच वाली तिथि को हम बोलते नहीं है, क्योंकि वो सूर्य उदय के बाद शुरू हुई है और सूर्य उदय के पहले खत्म हो जाएगी, तो उस बीच वाली तिथि को हम्म। हम लोप कर देते हैं। तिथि बढ़ती भी तो है। हाँ, बस मैं आने वाला था इस पर, सुरेश जी समझ गए। मैं इस प्रश्न पे आने ही वाला था कि हम कभी देखते हैं कि अष्टमी 2 दिन चल गई, है ना, या और अन्य अन्य तिथि 2 दिन भी चल रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। मतलब अभी मैंने जितना थोड़ा बहुत अध्ययन किया, उससे मुझे ऐसा कहीं पर अभी देखने को नहीं मिला, तिथि को बढ़ाने वाला प्रकरण कहीं पे देखने में नहीं आया। और यदि हम लौकिक में देखें, तो मैंने जो लौकिक में पढ़ते पढ़ाते हैं उनसे पूछा भी था, तो वो कहते हैं कि चंद्र की जो कला है ना, मतलब ये जो तिथियां हैं, वो बोलते हैं 19 घंटे से लेके 27 घंटे तक होती है। मतलब उनके यहाँ तिथि का कोई परफेक्ट अनुपात नहीं है, वो कह रहे हैं कि 19 से लेके 27 तक होती है, और अपने यहाँ एक पर्टिकुलर समय तक रहती है ना। मतलब आप मान के चलिए 23.5 घंटे लगभग रहती ही रहती है, ना इससे छोटी होती ना इससे बड़ी होती है। तो इसमें तिथि का घटना तो बन जाता है, पर तिथि का बढ़ना नहीं बन पाता। अब फिर हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है, ऐसे में तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कि यदि आप कहो कि तिथि घटती नहीं, वो बढ़ती नहीं है, घट जाती है, तो एक साइड से हम घटा तो रहे हैं और बढ़ा तो नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें लगभग 10 साल के कैलेंडर उठा के देखे थे, और उसमें मैंने मोटा मोटा आइडिया लगाया कि हमारे में भी चंद्र के एक साल में 354 दिन होते हैं। यदि आप इसको करके निकालेंगे तो लगभग एक महीने में 29.5 दिन का कुछ अनुपात आता है। और यदि आप उनके हिसाब से देखोगे, मतलब ये कैलेंडर के हिसाब से जिसमें तिथि बढ़ती भी घटती भी है, वो 29 से लेके 27 तक जो ले गए हैं, 19 से लेके 27 तक ले गए हैं, तो उनका भी महीना तो 29 दिन कुछ का ही होता है। मतलब हमारा भी पूरा महीना 29 दिन कुछ का हो रहा है, उनका भी महीना 29 दिन कुछ का हो रहा है। मतलब जब हम टोटल करते हैं तो टोटल दोनों का बराबर आता है, क्योंकि हम दोनों एक एक रेंज से चल रहे हैं। वो क्या करते हैं कि एक में डाउन कर देते हैं, एक में अप कर देते हैं, और दोनों को एवरेज निकालोगे तो एवरेज एक आ जाएगा। और अपने यहाँ जो चंद्र है वो एवरेज में ही चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए तो मैं तो कहूंगा ये पढ़ना बहुत जरूरी है, यदि कोई फलित ज्योतिष देख रहा है ना, मतलब इनका फल क्या होगा, सूर्य विमान या चंद्र विमान है, आपके ग्रह कैसे हैं, तो वो भी अपने इस ज्योतिष प्रकरण को पढ़ने से और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एक्चुअल स्थिति ये बता रहे हैं वहां पर। तो छोटी मोटी कहीं पे चूक मुक हो जाती है ना, ये और अच्छे से अपन को स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा।
ठीक है सुरेश जी, अब इसका मैं आपको एग्जैक्ट उत्तर तो ये नहीं दे सकता। आपने चंद्र भ्रमण में 1830 आकाशखंड दिखा रहे हैं, जबकि आपने ना ना लिखाया ना है। ना, ये उल्टा हो गया, चेंज कर देता हूँ मैं। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। हाँ हाँ। हाँ, ये वाला आ जाएगा अपना, इस साइड आ जाएगा, और ये वाला अपना इस साइड आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप गजब की चीज देखो आप, आ, यहाँ पर देखिए आप, 1.5 सेकंड में सूरज एक आकाश खंड को पार कर रहा है। इसका मतलब आप समझते हो, एक आकाश खंड कितना चौड़ा है? आपके पास कैलकुलेटर है क्या? निकाल लीजिए, मैं इसमें इसमें निकालता हूँ, देखिए आपको थोड़ा और ख्याल में आएगा। जैसे ये अपना कैलकुलेटर है, ठीक है, हमारे पास टोटल आकाश खंड है एक साइड के 5, 4, 9, और 2 जीरो लगा दो। एक साइड के इतने आकाश खंड है, और इतने आकाश खंड का एरिया कितना है? एरिया बता सकता है कोई? आपने परिधि पढ़ी होगी ना, परिधि बताओ, जम्बूद्वीप की परिधि। 3, 1, 6, 2, 2 करके, 1 मिनट लिखता हूँ मैं। 3, 1, 6, 2, 2, 7 पॉइंट 6, ऐसे आगे और नंबर बढ़ते जाते हैं। ये हमारी पूरी गोल परिधि है। इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा आंसर आया इतना। मतलब जो हमारा सूरज है ना, सूरज एक दिन में इतना योजन चलता है। अब यदि हम निकालना चाहें कि सूरज एक मुहूर्त में कितने किलोमीटर कितना योजन चलता है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 48 से, मतलब एक मुहूर्त से। ठीक है, एक मुहूर्त में सूरज चलता है 3294 योजन। ठीक है, इसमें एक आध दो पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में संख्या लिखी थी पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नहीं लिखा था, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। ठीक है, एक मुहूर्त में, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 मुहूर्त होते हैं ना, गलत कर दिया अपन ने। बैक 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 जाना है, तो ये दोबारा से लिखता हूँ मैं। 3, 1, 6, 2, 2, 7 पॉइंट, है ना? अच्छा, 766 766। अच्छा 766 है। हाँ ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से पहले। ठीक है, फिर हमारा आंसर आया ये। इसको अब मैं डिवाइड करूंगा 30 से, क्योंकि एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं ना, तो एक मुहूर्त में हमारा जो सूरज है वो चलता है 5270। अब हमें निकालना है कि एक मिनट में कितना चलता है। तो एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 48 से। तो एक मिनट में हमारा जो सूरज है ना, वो सूरज चलता है 109 योजन। अब हम निकालें एक सेकंड में सूरज कितना चलता है, तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 60 से। इसको मैंने डिवाइड किया 60 से। एक मिनट में, सॉरी, एक सेकंड में जो हमारा सूरज है, सूरज चल रहा है 1.8, मतलब लगभग आप मान के चलो 2 योजन। एक सेकंड में लगभग 2 योजन चल रहा है। अब 2 योजन को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं इंटू करता हूं 6400 से। ये मैंने 6400 से इंटू किया, मतलब एक सेकंड में सूरज 11712 किलोमीटर चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि जो साइंस ने तो हमें क्या बताया कि एक सेकंड है, उसके भी पीको सेकंड होते हैं, नैनो सेकंड होते हैं, वो नैनो सेकंड, पीको सेकंड और अंदर अंदर ले गए हैं। आप इससे अनुमान लगाइए कि
एक सेकंड में सूरज इतने किलोमीटर चल रहा है, और यदि आप 1 किलोमीटर देखेंगे तो और कितना माइनस हो जाएगा, और उसमें भी सेमीटर देखेंगे और कितना माइनस हो जाएगा, उसमें भी सीएम देखेंगे सेंटीमीटर तो और कितना हो जाएगा, और उसमें भी इंच देखोगे, तो मतलब आप कितने छोटे समय पर पहुंच सकते हो वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। मतलब हमें यदि बताना है ना 1 सेकंड से भी छोटा कुछ होता है तो कैसे बताएंगे, तो हम इस सूरज का बता सकते हैं कि इतना छोटा, मतलब सूरज की स्पीड इतनी है कि वो 1 सेकंड में 11.5 किलोमीटर, पौने 12 किलोमीटर, पौने 12,000 किलोमीटर लगभग चलता है। ऐसा है। आया ख्याल में? ये तो मैंने आपको समय की बात बताई कि 1 सेकंड, हम जो कहते हैं ना कि एक समय में कितने कर्म बंद करते हैं, वो केवल कोरी कल्पनाएं नहीं है। मतलब एक समय तो और कितना सूक्ष्म है, यहाँ पर तो 1 सेकंड में इतना चल रहा है। मतलब 1 सेकंड के आप 11,712 पार्ट तो ऐसे ही कर देना, और उसमें भी और समय कितना छोटा होगा। मतलब एक एक समय के जो हम परिणाम कहते हैं ना, परिणामों पर एक समय में हमें इतने कर्मों का बंद होता है, ऐसे होते हैं, तो हर एक समय अलग अलग प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, और ये हमें सूरज यहाँ पर दिखला रहा है। ऐसा है, हमारा ज्ञान तो बहुत अल्प है, इसलिए सर्वज्ञ देव के द्वारा हमें ये वाणी मिल गई तो हमारा अहोभाग्य है। इसलिए मजा आना चाहिए जब भी ये पढ़ें तो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या समय हो गया अभी? प्रश्न हो तो आप एक काम कीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न है किसी के कुछ? प्रश्न है किसी को? हाँ विनीता जी। भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ एक चंद्रमा एक दिन में भारत से इरावत जाता है, अर्थात 2 दिन में एक पूरी गली पार करता है चंद्रमा, और 1 महीने में फिर हमारे 510 योजन कवर करके लवण समुद्र तक पहुंचेगा। दूसरे महीने में वहां से यहाँ आएगा हमारे भारत क्षेत्र में, मतलब हमारे जम्बू द्वीप में। तो क्या एक वर्ष में 6 चक्कर लगाता है चंद्रमा? नहीं नहीं, 12। 12? हम्म। 12 कैसे? 2 दिन में एक पूरा करता है ना, एक चंद्रमा 2 दिन में कवर करता है ना एक गली को। नहीं 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 नहीं। क्यों? एक चंद्रमा हमारे यहाँ से भारत से इरावत तक जाएगा, तो वो अगले दिन वहां से भारत में आएगा इरावत से, ऐसा नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा तो ऐसे ही है, चंद्रमा का और तरह से है। नहीं नहीं नहीं। इसका ऐसा है हाँ कि दो चंद्र मिलके एक वीथी को कवर करते हैं। मतलब हाँ एक चंद्रमा एक पूरी वीथी पे चक्कर नहीं काटता। ठीक है। मतलब अभी जैसे ये वाला चंद्रमा है तो आधी वीथी पे ही चक्कर काटेगा। हाँ ठीक है। इसके बाद वाला अगला चक्कर, अगला आधा चक्कर अगली वीथी पर काटेगा। तो जो हमारा चंद्र है वो चंद्र तेरह हाँ जी। पॉइंट हाँ 44 इतने दिनों में आखिरी तक पहुंच जाता है। मतलब आप ऐसा मानो कि 15 दिन में आखिरी आखिरी वीथी पर पहुंचता है। मतलब एक पंद्रह पक्ष दिन में जाने का लगता है, एक पक्ष अच्छा, आने का लगता है। अच्छा ऐसे ऐसा। है। पक्ष महीना नहीं, पक्ष कहें तो वहां पर सेट हो जाएगा हाँ, एकदम। ठीक है। अब ये सही और पढ़ेंगे। है। सही है। चलिए और किसी को? अभी तो इसमें और भी बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह हैं, मतलब कहाँ से क्या होता है, तो और वो अपन को ख्याल में आएगा, है ना? मतलब चलिए। हाँ बोलिए। आधा चक्कर एक विथी में काट के फिर विथी चेंज कर लेता है, सही और है। दूसरा आधा चक्कर दूसरी विथी में काटता है, और हम्म। तीसरा तीसरा तीसरी विथी में फिर तीसरे दिन उसके आधा सही दिन है। आधा चक्कर फिर अलग चेन काटता है। ठीक है। हर आधे दिन में, हर एक दिन में विथी चेंज कर लेता है। सही बात, एकदम हाँ, सही। तो 15 दिन में पहुंच जाएगा फिर। हाँ मतलब मोटा मोटा कहें तो 15 में पहुंच जाएगा, हाँ पर यदि और सूक्ष्मता से देखें तो थोड़ा घटता घटता जाता है, 13.44 कुछ में पहुंच जाता है ऐसा। और इसमें भी हाँ, कल भाभी से चर्चा हो रही थी, तो ज्योति भाभी से, तो एक और चीज ख्याल में आई कि ये वीथी कब चेंज करता है। तो ये जो वीथी है ना, अगले दिन की शुरुआत में चेंज नहीं करता होगा। ये जो वीथी है
ये उसी दिन का जब अंतिम समय चल रहा है ना, मतलब लगभग जैसे 24 घंटे का जो अंतिम काल है, दिन का जो अंतिम काल है, उस समय वीथी चेंज करता होगा। मतलब अगले दिन वो अगली वीथी पर पहुंच जाता है। तो अगली वीथी का प्रारंभ और नए दिन का प्रारंभ ये दोनों साथ साथ में होते हैं। मतलब जो चेंज करने का समय है वो अगले दिन ना होके पूर्व दिन का अंतिम समय है, ऐसा। फिर ये सूर्य हाँ, ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कैसे होता है, क्या होता है? हाँ, चलिए, अच्छा आपका प्रश्न है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या कैसे होता है। आ, इसका फिर अपन कल ही देखें। ठीक है सर। जो मतलब जो उन्होंने दो चार चीजें बताई हैं वो अपन कर लें। ठीक है। और किसी और दूसरा प्रश्न कोई? चलिए, मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया है। हाँ, पूछ रही हैं, आशा जी पूछ रही हैं। हाँ जी। मैं जैसे भरत क्षेत्र में जो सूर्य चलता है वो तो निषद पर्वत से उठकर चलता है जिससे ठीक प्रकाश है। होता है। तो ऐरावत क्षेत्र में जो सूर्य प्रकाशित करता है वो कौन से पर्वत से उदित होता है? वो नील पर्वत से। नील 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 है ना, ये जो नीला नीला बना रखा है ना, इस नीले पर्वत से। एक वीथी में एक सूर्य और एक चंद्रमा होते हैं या दो सूर्य दो चंद्रमा होते हैं? आ, एक वीथी में दो सूरज होते हैं। तो हम दो ऐसे सूरज, ही। हम तो इसमें दो सूरज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दो सूरज दो चंद्रमा, हमने तो एक एक सूरज एक चंद्रमा ही बनाया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अपन देख नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो जब हमें एक दिखाई देगा तो उसकी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन हम देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, और भरत और ऐरावत में तिथियां सेम चलती हैं? हाँ हाँ, तिथियां सेम चलती है, बराबर। और जब दोनों वीथी चेंज करते हैं तो एक इधर से चेंज करता है एक उधर से चेंज करता है, ऐसे अलग अलग करते हैं? हाँ हाँ, एकदम सही, एक इधर से चेंज करता है, एक उधर से चेंज करता है। और ऐसे सही है। चंद्रमा भी ऐसे ही करता है? बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा भी ऐसे ही चेंज करता है, एकदम सही। चलो, मुझे अच्छा लग रहा है आप सबको इतना कठिन विषय बहुत सरलता से समझ में आ रहा है। अच्छा है। हाँ, पारुल जी। जब चंद्रमा एक विधि को पूरा करने में कुछ कम समय मतलब कुछ ज्यादा लेता है, मतलब जो विधि तो वो कम दिनों में कैसे पूरी करता है? फिर तो उसको 15 से ज्यादा दिन लगने चाहिए ना पूरी करने में। आ, देखिए, मैं जैसा आपको प्रश्न हुआ ना ये, मेरे को भी ऐसे बहुत बार प्रश्न हुए। आखिरी कैलकुलेशन में पहुंच जाऊं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा खटक जाता था। तो आप यहाँ पर ऐसा देखिए कि आप तो मुहूर्त को देखिए, एक दिन मतलब 30 मुहूर्त। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना, कि वो 30 मुहूर्त में यहाँ तक है। ये जैसे है ना, 31.5, वो तो एक विधि को इतने मुहूर्त में पार करता है। और थर्टी हमें वन ये नहीं पॉइंट देखना। जीरो हाँ, हमें ये नहीं देखना। हमें तो केवल यहाँ पर ये जो 30 लिखा हुआ है ना, यहाँ तक देखना है। एक दिन यहाँ पर पूरा हुआ, वीथी वाले यहाँ पर पूरी हो रही है, आप वीथी को अभी गौण कर दो। आप केवल दिन को देखो, एक दिन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे दूसरा दिन यहाँ पर होगा, तीसरा दिन यहाँ पर होगा, चौथा दिन यहाँ पर होगा, पांचवा दिन यहाँ पर पूरा हो जाएगा, छठवां दिन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते दिन दिन पीछे हो जाते हैं। और ऑर्बिट आप देखिए कि पहले दिन में मान लीजिए लगभग उसने एक ऑर्बिट क्रॉस कर ली थी। पर जैसे ही 15 दिन हुए तो 15 दिन में वो 14.5 ऑर्बिट ही क्रॉस कर पाया। हाँ सॉरी, 13 को मैंने गलत बोल दिया था, 14.5 आप मान के चले। 14.5 है ना, 14.5 या 14.75, ऐसा कोई अनुपात है। तो उतनी ऑर्बिट क्रॉस कर पाता है, पूरी टोटल 15 नहीं कर पाता। तो थोड़ा थोड़ा माइनस हो जाता है। ठीक है ना, मतलब 15 दिन में 15.25 जितनी ऑर्बिट को क्रॉस कर पाता है, या 15.25 ऑर्बिट को पार कर पाता है। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हो रहे हैं आपको। मतलब जितने प्रश्न होते हैं ना, उतना विषय का खुलासा होता है और हमें समझ में आता है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है?
हाँ, चित्रा जी। हाँ, कलाओं के साथ। तो वो आग्नेय साइड में, आग्नेय की तरफ से चलेगा ना? आग्नेय दिशा में दक्षिण की सूर्य उदय तरफ। होगा, चंद्र उदय होगा, भरत क्षेत्र की साइड आएगा आग्नेय दिशा से। हाँ, और वायव्य दिशा में ऐरावत की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, वायव्य दिशा में ऐरावत की साइड जाएगा। तो ये जो चित्र दिखाए थे इसमें तो अपोजिट दिखाए रहे थे। नहीं नहीं, आप देखिए ना, सही तो है। आग्नेय में भरत की साइड आ रहा है, वायव्य में ऐरावत की साइड जा रहा है। जो कलाएं थी 16, जो कलाएं दिखा रहे थे आप, एक एकादश, ये एकम हाँ दूस हाँ तीन दिखा रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी तो ऐसे ही दिखा रहा था मैं, आग्नेय से वायव्य की ओर जा रही है, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, ऐसे ही तो जा रहे थे उसमें भी। ऐसे ही जाएंगे, उसमें भी ऐसे ही जाएंगे। चलिए ठीक है। ठीक, दिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ, निर्माण स्तुति। बोलो प्रीति। से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। आयुष्क। आशा जिनवाणी माता की जय। कुछ प्रश्न है आपको? ये अष्टपाउड़ की मेरे पास एक तो ये किताब है हाँ, यही वाले चलेंगे। और एक ये है। दोनों एक सी हैं, हाँ पर वही पहले वाली चलेगी। यही आप भेज रहे हैं ना? हाँ हाँ, यही। ये तो है मेरे पास। चलिए, अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम निवेदन करते हैं कि वो फिर से हमको लाभ देंगे। मैम, जो कैलकुलेशंस बताई थी ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताई थी, तो वो नोट्स नहीं कर पाए, या तो कहीं लिखा वो हुआ कोई स्लाइड या फिर। इसमें वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, नहीं तो फिर अच्छा, मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ। ठीक। चल, जय श्री राम सभी।